चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कोटा से ये खबर है, इंटर्न डॉक्टर्स आंदोलन पर उतरे, मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। मानदेय नहीं बढ़ाया गया, इसका विरोध जताया। कम मानदेय पर ये डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। अक्टूबर से और कुछ कॉलेजेज में दूसरे 6 तारीख से स्टाइपेंड बढ़ाने के संदर्भ में हम स्ट्राइक कर रहे हैं। आज से हमने कार्य बहिष्कार किया है कोटा मेडिकल कॉलेज से, और सारे राजस्थान के डॉक्टर्स रेजिडेंट एसोसिएशन ने स्ट्राइक पहले से शुरू कर दी है। हम ये चाहते हैं हमारा स्टाइपेंड हमारे काम के अकॉर्डिंग हमें मिले। 233 रुपये एक मजदूर का भत्ता होता है, उससे भी कम हम 233 रुपये हमें भत्ता मिलता है, जो एक मजदूर क्लास से भी बहुत कम है। और हम डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स बन के फ्रंट लाइन पे हमेशा काम करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं अपने मरीजों की सेवा के लिए, और हम अपना मरीजों के लिए प्रति हम हमारी सेवा जारी रखेंगे। कि इस कार्य बहिष्कार कुछ दिनों के लिए हमारा, जिस प्रकार राजस्थान सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, उसके लिए हम आक्रोशित हैं, और उसके लिए हम हमारी सेवा कुछ दिनों के लिए बंद कर रहे हैं। वहीं भरतपुर में नर्सिंग छात्रों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। ये छात्र अपने आप को अगले साल में प्रमोट करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। ज्ञापन में बताया गया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने नर्सिंग छात्रों को पिछली 1 जुलाई को आदेश जारी कर प्रमोट करने को कहा, जबकि RUHS आदेशों की अवहेलना कर छात्रों को प्रमोट नहीं कर रहा है। कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी कर्तव्य को निभाते हुए सभी जगह सर्वे किया था। उन नर्सिंग स्टूडेंट के साथ ही आज खिलाफ हो रहा है, और बाकी स्टूडेंट हैं जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं, पहले से नर्सिंग स्टूडेंट इस महामारी काल में भी घर घर जाके जिन्होंने सर्वे किया था और अपनी सेवाएं बिना किसी प्रोत्साहन राशि के दी हैं, आज उनके साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। कोटा विश्वविद्यालय में आज लॉ कॉलेज के छात्रों ने अगली कक्षाओं में बिना परीक्षा प्रमोट करने की मांग की, और छात्र संघ अध्यक्ष मनीष चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की और 4 छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिलने भेजा। छात्रों ने लॉ कॉलेज के छात्रों को सेमेस्टर वाइज अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। स्टूडेंट को प्रमोट करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रमोट करो, स्टूडेंट को प्रमोट। जो 1.5 वर्ष जो खराब किया है कोटा विश्वविद्यालय ने, हमारी परीक्षाएं जो मार्च में होनी थी उसकी परीक्षा हमारी दिसंबर आने वाला है, दोबारा दूसरा साल आने वाला है, द्वितीय वर्ष शुरू होने वाला है, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रथम वर्ष के ही पेपर नहीं लिए। इसके लिए आज हम कोटा विश्वविद्यालय आए हैं ज्ञापन देने, ताकि हमारी मांग पूरी हो, जल्द से जल्द हमारी परीक्षाएं हो। लॉ के स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया गया, और जिस तरह से टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, बार बार टाइम टेबल आ रहा है, उसको कैंसिल किया जा रहा है। छात्र फर्स्ट ईयर का छात्र सेकंड ईयर की तैयारी करेगा या फर्स्ट ईयर करेगा, उसको 2 साल हो गए, अभी तक वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए संघर्ष कर रहा है। रुकते हैं ब्रेक के लिए। बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को सरकार बाईपास करने वाली है। सीएम निवास पर मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। केंद्र सरकार के जो 3 कृषि कानून है उन्हें सरकार बाईपास करेगी। बड़ा फैसला लिया गया मंत्री परिषद की बैठक में। इन कृषि कानूनों पर इस बैठक में चर्चा हुई और फैसला हुआ कि इन्हें बाईपास करना है। तीनों कृषि कानूनों को बाईपास करने की क्या संभावनाएं, इस पर मंथन के बाद फैसला हुआ। एमएसपी पर खरीद, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर राज्य सरकार किसान हित के प्रावधान लागू करेगी। सभी मंत्रियों ने एक सुर में तीनों कानूनों को बाईपास करने की संभावनाएं तलाशने का समर्थन किया। निकाय और पंचायत राज चुनावों की तैयारियों पर भी
माफ कीजिएगा, निकाय चुनावों की तैयारियों पर भी इस बैठक में मंथन हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। क्या जानकारी है गोवर्धन? देखिए, 3 जो केंद्रीय कृषि कानून हैं उनको बाईपास करने की संभावनाओं को लेकर कैबिनेट में डिटेल से चर्चा हुई है, क्योंकि सरकार ने इसको लेकर के जो विधिक राय है वो पहले ही ले ली थी। सोनिया गांधी के डायरेक्शन इस मुद्दे पर थे कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर जो तीनों केंद्रीय कानून हैं उनको बाईपास करके और राज्य अपने स्तर पर अगर कोई कानून बना सकता है तो उसकी लीगल कितनी संभावना है उनको तलाश करे। सोनिया गांधी के डायरेक्शन के बाद ही ये कैबिनेट की बैठक में आज डिटेल से चर्चा की गई है। जो विधिक राय आई थी उसके बारे में मंत्रियों को अवगत कराया गया। ज्यादातर मंत्री इस बात को लेकर के सभी मंत्रियों ने एक सुर में इस बात का समर्थन किया कि इन बिलों जो केंद्रीय कानून है तीनों, इनको बाईपास करने का कोई न कोई रास्ता जरूर तलाशा जाना चाहिए। खास करके एमएसपी पर खरीद जारी रहनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान विरोधी प्रावधान नहीं होने चाहिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्रावधान ऐसे होने चाहिए, मंत्रियों का कहना था, जिससे किसानों के हित प्रोटेक्ट होते हों। प्रोक्योरमेंट का जो सवाल है, मतलब जो एमएसपी से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के भी स्टेट प्रावधान कर सकता है। हालांकि अभी तक कॉन्क्रीट तौर पर यह तय नहीं हुआ है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, किस रूप में किसानों को राहत दी जाएगी। इस पर चर्चा पूरे इस कैबिनेट और मंत्रिपरिषद में हुई है। जल्द मुख्यमंत्री इसके ऊपर फैसला करके और सार्वजनिक कर देंगे कि इस पर किस तरह से सरकार आगे आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगी। लेकिन कैबिनेट बुलाने का मकसद, मंत्रिपरिषद बुलाने का मकसद इन तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने की संभावनाएं तलाशने का था, जिस पर लगभग फैसला हो चुका है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत आज से हुई। जयपुर में सुभाष नगर स्थित दूध मंडी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सैंपल जुटाए और मौके पर ही सैंपल्स की जांच की। और संवाददाता महेश दाधीच ने जायजा लिया। हमारी सीज़न नज़दीक है और त्योहारों पर अक्सर शिकायत मिलती है मिलावटी मावे की और मावे से जुड़ी हुई मिठाइयों की, तो उसे लेकर के पहले ही खाद्य विभाग ने सतर्कता बरती है और आज से विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कर दी है। अभी तक जो वर्तमान में ये खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा एक 5 दिन का सर्विलेंस अभियान ओनली खोवा के लिए चलाया गया है, जो 12 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान हमारी जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब है विभिन्न जयपुर में स्थित सभी मावा मंडियों में जाएगी और वहाँ मावे के जो नमूने हैं, जो बायर्स हैं वो चेक करा सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं वो चेक करा सकते हैं। उनकी नमूनों जमा करके निःशुल्क उनकी जांच की जाएगी और मावे में 3 पैरामीटर की जांच, जिनमें एक ट्राइटेबल एसिडिटी, एक टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर शुगर, उनकी जांच मौके पे की जाएगी तथा बाकी पैरामीटर की जांच लैब में की जाएगी और संबंधित जो नमूना जमा कराने वाला व्यक्ति है उनको 2 दिन बाद उनके जो नमूना लिया गया उसके जांच मावे में किस तरह की मिलावट की जाती है और क्या कुछ शिकायतें अक्सर देखने को मिलती है? त्योहारी सीजन में लोग भी डरे रहते हैं कि कौन सी मिठाई खरीदे नहीं खरीदे, उनमें क्या आपको लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जिसकी किस तरह से आप पकड़ते हैं? मावे में जो जनरली मिलावट की जाती है, अपने जो राजस्थान में जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मावे में फॉरेन फैट की मैक्सिमम मात्रा में मिलावट की जाती है, जिसे मिल्क फैट एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और उसकी जगह रिफाइंड तेल या अन्य कोई वसा उसमें मिक्स कर दी जाती है, जिससे कि लोगों को चिकनाई भी दिखे और मावा ठीक लगे। शुरुआती तौर पर कैसे पहचान करें? अगर आम ग्राहक पहचान करना चाहे तो कोई ऐसा? आम ग्राहक के लिए यही है कि मेरा सुझाव यही है कि वो जब भी कोई अगर मावा या मावे से बनी मिठाइयाँ खरीदें तो एक बार उनको अच्छे तरह से सूंघ के और अच्छे तरह से एक बार चख के ज़रूर देख लें कि उसमें कोई अलग तरह की जो स्वाद में, दुर्गंध में कोई अलग तरह का नहीं दिख रहा है और मावे की खुशबू उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। एक चिकनाई के लिए देख लें, अगर ज़्यादा चिकना है, बहुत ज़्यादा चिकना है तो उसमें अंदेशा हो सकता है कि उसमें फॉरेन फैट की मिलावट हो सकती है। मावे का जो टेक्सचर है उसको देख लें कि जो दानेदार होना चाहिए, ज़्यादा ऐसे लसलसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि मैदा की या उसकी मिलावट हो सकती है उसमें। तो ये छोटे मोटे चीज़ें हैं जो अपन आमतौर पे देख के और पता लगा सकते हैं किस तरह की मिलावट है। इसके अलावा अगर मेरा ये सुझाव और है कि आप जब भी ख़रीदें
अपनी कोई किसी जो अच्छी दुकान से ख़रीदें, अच्छी चीज़ खरीदें। अगर आपको ये लगता है कि भाई वो दुकानदार हमें जो रूटीन का जो भाव चल रहा है उससे सस्ता दे रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई मिलावट है। और आप अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की सभी खबरों को देखने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।